के दिल में जली थी जो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची किनारे पर। बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। आदरणीय फादर बेंटो, फादर करवालो, फादर रॉय, मैम श्रीजा, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है उस कठिन संघर्ष की जिसके विरुद्ध भारतीयों ने, आजादी के दीवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया। आज का यह आयोजन न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि ऐतिहासिक भी बन गया है। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर यह पहला अवसर है कि हम ना ही विद्यालय के मैदान में और ना ही किसी सभा में एकत्र हुए हैं, बल्कि अपने अपने घरों में कंप्यूटर के सामने बैठे इस आयोजन में शामिल हुए हैं। हाँ, तुमने सही कहा। पिछले वर्ष कितने धूमधाम और उत्साह के साथ हमने यह पर्व मनाया था। मैदान में इकट्ठे होकर पहले मित्रों के साथ बातचीत करना, फिर अध्यापकों को देखकर झट से अपनी लाइन में आ जाना। 15 अगस्त जब आया था, आज़ादी का पर्व मनाया था। आज़ादी के दीवानों की याद में सिर झुकाया था। तिरंगा जब फहराया था, जोश उमड़कर छाया था। देशभक्ति के गीतों ने सबके मन को हर्षाया था। फादर एग्नल का प्रांगण भी फादर के शब्दों से गूंजा था। तालियों की गड़गड़ाहट में डूबा था। आजादी का पर्व मनाया था। किंतु हम भारतीयों को निराशा शोभा नहीं देती। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। हमें आजादी के योद्धाओं के साथ साथ कोरोना योद्धाओं का भी आभार प्रकट करना चाहिए। माना इस महामारी ने घर के अंदर हमें कैद किया, फिर भी उत्साह ना कम होगा। यह निश्चय हमने बना लिया, ये निश्चय हमने बना लिया। इसी सकारात्मक सोच और उत्साह के साथ हम आज के कार्यक्रम का आरंभ मैम जडीडा के हिम तत्पश्चात एल्फिन द्वारा की गई प्रार्थना से करते हैं। Your voice, Jadida, voice is not heard. JD, your voice is not heard. Go ahead. Fate of our fathers lead.
हे परमपिता परमेश्वर, आपके समक्ष नतमस्तक होकर हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा और आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। हे परमात्मा, हम देशवासियों को आशीर्वाद दीजिए कि इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम इस दुनिया में दृढ़ होकर अपने देश का गौरव बढ़ाएं। हमें शक्ति प्रदान कीजिए कि हम न केवल अपने देशवासियों की वरन संपूर्ण मानव जाति की सेवा और कल्याण के लिए सशक्त भूमिका निभाएं। हे परमेश्वर, हमें दृढ़ संकल्प करने का साहस दीजिए ताकि हम अपने देश की आन बान शान के लिए किसी भी तरह का त्याग और बलिदान के लिए अडिग रहें। हे महान आत्मा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस संसार में फैली महामारी के विरुद्ध अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके और साथ ही समाज कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर के क्रोध, ईर्ष्या, लालच, बेईमानी जैसे नकारात्मक शक्तियों से हमें आज़ाद कीजिए और हमारी अज्ञानता और बुराइयों के लिए हमें क्षमा कीजिए तथा सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। नन्हे कदमों की थिरकन और भारत माता हमें क्या संदेश देना चाहती हैं, आइए देखें और सुनें। भाषाएं हैं भिन्न भिन्न, पर प्रेम की बोली तो एक है। रंग रूप वेशभूषा है अलग अलग, पर हम सभी भारतवासी एक हैं। फूल है अनेक, किंतु माला फिर एक है।
कश्मीर से कन्याकुमारी प्रांत हैं अलग अलग, किंतु भारत तो एक है। हम सभी एक हैं। Daily soldiers salute the Corona warriors. अभिभावकों के सहयोग से ही ये वीडियो संभव हो पाया है। एडमिन परिवार की ओर से आप सभी अभिभावकों को धन्यवाद और आगे भी आपसे इसी सहयोग की आशा रहेगी। अनेकता में एकता और भारत माता के इस जीवंत रूप को हमारे सामने लाने के लिए मैम नंदा, उनकी सहयोगी अध्यापिकाओं और मैम मेघा को हार्दिक धन्यवाद। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का प्रार्थना गीत वह मुक्त मन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, सभी को प्रोत्साहित करता है। अगली प्रस्तुति इसी गीत पर आधारित है, जो प्राइमरी कक्षा के छात्र अभिव्यक्त कर रहे हैं। For the mind is without fear is a poem written by Nobel laureate Rabindranath Tagore before India's independence. It represents Tagore's vision of a new and awakened India. An India where all the countrymen break out from the darkness of ignorance and prejudices. An India that is fearless and united. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the tremendous sand of dead habit. Where the mind is led forward by a deed into an ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Let my country awake. छात्रों की प्रतिभा और रचनात्मकता को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का श्रेय मैम सिमी और उनकी सहयोगी अध्यापिकाओं को जाता है, जिसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं फादर रॉय से निवेदन करता हूं कि वे अपने वक्तव्य से हमारा मार्गदर्शन करें। Respected Father Alarico, Ma'am Srija, dear teachers and my dear students and parents, wishing all of you a very happy 74th Independence Day of our country, Mother India. It was on this day in the year 1947 that our country awoke to life and freedom. It was on this day that our country stepped out from the old into the new. It was on this day when the soul of our country found its voice, which was suppressed for more than 200 years. It was on this day that India discovered itself once again. It was on this day that slogans like Bharat Mata Ki Jai, Hindustan Zindabad tha, Zindabad hai aur Zindabad rahega, Swaraj mera janmsiddh adhikar hai aur main ise lekar rahunga became a reality. And therefore it is fitting, my dear students, that we pay tribute and give due respect to the pain and struggle and to every drop of tear and blood of our freedom fighters. It is also fitting that we take the pledge to protect our country from its enemies, from within and from the outside, and preserve the freedom and harmony of every citizen, irrespective of caste, color, or status.
My dear students, today we celebrate the Independence Day of our country on a virtual platform in a very subdued manner because of the pandemic that is raging all over the world. And therefore, today let us take a moment to reflect in gratitude the sacrifices of our freedom fighters. They left no stone unturned to fulfill the dreams and the aspirations of millions of people who looked upon them for a free, independent India. The journey that began in unity in the year of 1857, or we could say the Great Rebellion, or the Sepoy Mutiny, or the First War of Independence, as some historians put, culminated in the year 1947 on this day. Millions of Indians took upon themselves unitedly to reclaim their mother India and free her from oppression and slavery. Every step, every thought, and every idea of the millions of Indians converged onto only one road, and that was the road to freedom for India. Some inspired or mobilized people by igniting the spark of patriotism with their poetry and writings, like Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chatterjee. Some inspired people as spiritual leaders, like Sri Aurobindo, Swami Vivekananda. Some inspired people with a bullet or a sword, like Mangal Pandey, Rani Lakshmibai, Sukhdev, Rajguru, whereas some inspired people through their life, like Mahatma Gandhi, Chacha Nehru, Lala Lajpat Rai, Sardar Vallabhbhai Patel, etc. Today, we are reaping the benefits of their sacrifices by enjoying the freedom that they gave us at the cost of their lives. Lathis, bullets, cannons, and swords was no match to the dedication, commitment, focus, passion, and above all, love of our freedom fighters. They were convinced of the slogan, "Mar jayenge, meet jayenge, lekin Bharat ka saath nahi chhodenge." And the result was the victory of India from the clutches of the colonial power. My dear students, today we need to continue this tradition of protecting our Mother India. Remember, you are the future leaders of tomorrow. The country rests on your shoulders. In the words of J.F. Kennedy, the former President of the United States, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. No doubt our last few months have been in utter isolation from our friends and from the school. We have not been able to move out from our homes. In such a changing scenario, what can we as students do for our country? How can we prepare ourselves for the challenges that lie ahead of us? We may not be able to do much because we are confined to our homes. But what is possible in our hands is what we can do. We can become responsible citizens. And how do we do it? First of all, since the threat of COVID-19 has still not gone, we follow in spirit and letter the guidelines issued to us by the government regarding the precautions against COVID-19. We take care of ourselves and of our families. We doubly protected when we move out from our house, and above all, by being hopeful that we are going to come out from this situation, by being optimistic and having a positive mindset every day through meditation, by helping our parents in the household work with love, and by maintaining a steady study routine with complete dedication. Dear students, if we have our brave soldiers on the borders protecting us and giving us their today for tomorrow, for our tomorrow, if we have our doctors, nurses, medical representatives giving their services for those affected by COVID-19, if we have our teachers giving their best by shifting to online teaching with complete dedication and devotion, then let us too not stop, but reciprocate to these good things happening around us
by doing random acts of kindness and gratefulness this independence. Our brave hearts, that is our freedom fighters, put the country first before their lives. Can we follow in the footsteps of these brave hearts and do our bit as mentioned above for our country and its citizens wherever and however possible? Therefore, on this Independence Day, my dear students, my dear teachers and dear parents, let us take a pledge to build our country's future starting from myself, irrespective of the circumstances we find ourselves in. Remember, India is in each one of us and is of each one of us. It cannot exist without us. We are an integral part of it, and together we can bring the change we want to see in every field of the country's growth and progress. On this auspicious day, I reach out to all of you that you may go out to become fine, wise, and fair citizens and achievers of our free Mother India. Last but not the least, with freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls, let us salute the nation on Independence Day and bind ourselves afresh to her service. May the Indian tricolor always fly high. Congratulations to all the students and teachers for having organized this virtual celebration of Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद फादर, आपके इर्शाद शब्द हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। नृत्य के बिना कोई भी आयोजन पूरा नहीं होता। आइए देखें कि कक्षा 6ठी से कक्षा 10वीं की छात्राएं वतन के प्रति अपनी भावनाएं किस प्रकार नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही हैं। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। वतन वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन। आबाद रहे तो,
मेरे वतन। नृत्य और संगीत के इस भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए मैम मेघा और उनके शिष्य सराहना के पात्र हैं। शब्दों की शक्ति से तो सभी परिचित हैं और इसके साथ जब राग, लय, सुर, ताल जुड़ जाता है तो वह अविस्मरणीय बन जाता है। देश के प्रति न्यौछावर हो जाने वाले सैनिकों के दिल की आवाज प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9वीं के युग कटियार। Good morning, respected father, teachers and my dear friends. Today I am going to sing the song Sandesh Se Aate Hain on the behalf of the Indian Music Choir. Hope you like it. अति उत्तम प्रस्तुति। इस गीत ने मन को छू लिया। राष्ट्र के गौरव राष्ट्रीय ध्वज को प्रधानाचार्य फादर रॉय द्वारा फहराया जाएगा। आप सभी छात्रों, अभिभावकों और अध्यापक गणों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। May I request our principal, Father Roy, to come up on stage for flag hoisting, please. Thank you.
भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। ये पल कितने अद्भुत और अनमोल हैं, जो स्कूल में मनाए जाने वाले हर आयोजन की याद दिलाते हैं। अब मैं फादर करवालो से आग्रह करता हूँ कि वह स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करें। प्रणाम। आदरणीय प्रधानाचार्य फादर रॉय, उप प्रधानाचार्य मैम श्रीजा, प्यारे अध्यापक गण और प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कुछ मुझे अलग ही बातें करनी चाहिए आज। आप लोगों ने स्वतंत्र दिन और उसका संघर्ष का याद किया। सही में आप लोगों को शायद पता ना हो कितने बच्चों ने आपके उम्र के अपने पाठशाला त्याग के, परिवार त्याग के, कितना कुछ नहीं किया। मुझे खुद पता है कि एक 14 साल का बच्चा, साशी भूषण का नाम था उसका, हमारा बड़ा दोस्त था, उसको बर्फ के ऊपर लिटाया गया क्योंकि उससे ये अंग्रेजी पूछ रहे थे, ये लोग कहाँ है, जो डेमोन्स्ट्रेटर कहाँ है, ये लोग कहाँ है, स्वतंत्र सैनिक कहाँ है, उसने बताया नहीं। जिंदगी भर सर उसका उसका लंग्स का उसका प्रॉब्लम हुआ। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ उनके मनों में क्या बीता हुआ होगा। उन लोगों को, गोरों को हमसे घर से, हमारे देश से निकालना चाहिए था ना, सही हुआ, गोरे गए अपने खुद ही आए। शासन तो बदल हो गया, पर शासन तो शासन ही होता है, देश कैसे बदलेगा। उनके मन में, महात्मा गांधी के मन में, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, विद द लाइट ऑफ रीजन, ये मन में हमको क्या चाहिए आजकल। हमको, ये बच्चों को, अगर हम सोचते हैं स्वतंत्र की बात करना चाहते हैं, किस चीज की बात हम कर रहे हैं? शासन तो हमारा बन गया, अपने तो शासन चलाते हैं, गोरे तो नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है, सवाल क्या है हमारे सामने? प्यारे बच्चों और प्यारे अध्यापक गण, सबसे बड़ा सवाल जो होता है, प्रश्न जो होता है, इस सोच का है। हम सोचते क्या हैं, हम चाहते क्या हैं? और ये सोच और चाहत जो होती है, ये सबसे दुनिया की सबसे बड़ी, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जैसी हमारी सोच वैसे हमारी करनी होती है। तो आज हम क्या चाहते हैं? जब स्वतंत्र दिन हम मनाना चाहते हैं और मनाते हैं, हम देश के विषय में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, और हमारे अपने के विषय में क्या चाहते हैं? ये सवाल हमें सबसे बड़ा सवाल है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोगों ने, स्वतंत्र सैनिकों ने, आप जैसे बच्चों ने, माँ बाप ने अपनी नौकरी, अपना परिवार छोड़ के संघर्ष में अपना जीवन भी लगा दिया। ये लोग चाहते थे कि हमारा देश स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो मतलब किस चीज का स्वतंत्र हो? शासन का स्वतंत्रता एक मामूली चीज है, एक आया दूसरा गया, ये कुछ मामूली, ये बड़ी चीज नहीं होती है। बड़ी चीज है जो महात्मा गांधी ने कही थी कि जब तक कोई भारत में कोई व्यक्ति वैसे न हो कि उसकी आंखों में आंसू हो जाए, कि उसको भूखा सोना पड़े,
कि स्कूल ना जा सके और कि बीमारी से उसको मुक्त होने के लिए उसे साधन ना हो, ये स्वतंत्रता है। तो हमारा देश का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि गरीबी है, पर गरीबी से बड़ा हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है हमारा सोच। ये जात पात का डिवीजन, बड़ा और छोटा, और हम समझते हैं कि सिर्फ हमारे देश में ये है कि हमारी संस्कृति है। मैं उसको बुरा नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सोच की बात कर रहा हूं, मन की बात नहीं, दिल की बात कर रहा हूं, मेरी दिल की बात कर रहा हूं। मेरी दिल की बात ये है कि 3,500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट हमारे देश में ये जो स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं कि बड़ा छोटे की बात आ गई, हम समझते हैं कि हमारे देश में ही आया है। नहीं आया, गलत है। यूरोप में भी इन द 5th सेंचुरी में बड़ी सोच हो गई। जो अफ्रीका के लोग हैं, एशिया के लोग हैं, सही में इंसान है कि उनका रंग अलग है, उनका नाक अलग है, उनकी आंखें अलग हैं। अरे सोचने लगे ये भी इंसान है, पर उन लोगों ने सोचा ये सोच गलत है। इतना गलत है कि उन लोगों उसको इतिहास के अपने किताबों से भी निकाल दिया कि सोच इतना गलत है। तो सोच क्यों आई है? सोच अच्छी नहीं होती है क्योंकि उसकी पुरानी होती है। सोच अच्छी होती है जो रीजन से, जो सवाल से करते हुए ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में स्वतंत्र होने के लिए हमारे देश की भलाई की बातें हमें करनी चाहिए। अभी हमारा राम मंदिर का स्थापन हो गया, बहुत कुछ हुआ। मुझे लगता है कि हर भारतीय का एक ख्वाहिश थी कि राम मंदिर बने, और बनना चाहिए था, क्योंकि लोगों को दिल का एक ख्वाहिश थी कि भगवान राम का मंदिर बने। उसमें कोई गलत नहीं है। गलत ही हुआ कि उसको प्यार से बनाना चाहिए था, दूसरा का तोड़ के नहीं, पर हुआ। अभी क्या करें? क्षमा तो कर सकते हैं हम लोग, जो गलती करी उसको तो क्षमा कर सकते हैं। देश का शक्ति उसी में होती है कि एक दूसरे को हाथ मिला के आगे बढ़े। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि एक कहानी है जो आपसे बात करना चाहता हूं, सोच की कहानी। हमारे सोच की कहानी क्या होती है, हम सोचते क्या है। अभी मान लीजिए सब तरफ से क्या है, घूस होता है, ब्राइबरी देने वाला भी गलत है, लेने वाला भी गलत है। पर हम दिल से सोचें कि मेरा काम जो है मुझे करना है, पैसा मिले या ना मिले, ये हाथ की बात नहीं है, इस सोच की बात है। तो प्यारे बच्चों, हम हमारा देश बड़ा चाहते हैं, सबसे बड़ा श्रेष्ठ हम चाहते हैं। आप ना जाने, शायद मैं बहुत बाहर बहुत घुमा हूँ, बहुत बाहर की लैंग्वेज भी, भाषा भी बोलता हूँ, पर एक दिन मैं बाहर रहा, मेरा दिल, मैं सो नहीं सकता। मैं अपने को समझता हूँ आई एम एन इनकॉरिजिबल इंडियन, कि मेरे देश के बाहर मुझे जीना बहुत मुश्किल रहता है। जाता हूँ काम के लिए, पर एक दिन फालतू दिन मैं बाहर नहीं रहूंगा। ये सवाल मेरा ये कि मेरे दिल में ये देश का प्यार इतना गहराई से गुस्सा हुआ है। मैं निंदा तो करूंगा चीजों का, पर साथ साथ में भी देश की भलाई की बातें करूंगा। प्यारे बच्चों, आपको यही समझना चाहिए कि बुराई जो होती है, जो काम अच्छा नहीं होता है, जो डिफरेंसेस होती है, विभिन्नताएं होती है, इस मन की बात है। मन से हमको निकालना चाहिए कि दूसरा धर्म का आदमी, दूसरा दक्षिण का आदमी, उत्तर का आदमी और कहीं का आदमी, हमारा भारतवर्ष, हमारा भारतीय है, मेरा भाई, उसको मानना चाहिए। ये क्या कहता है, कैसे पीता है, कैसे प्रार्थना करता है, ये सवाल ये हमको अच्छे नहीं लगती कि हमारा भाई है। और इस प्यारे भाई बहनों और प्यारे बच्चों, विशेष करके आप दुनिया की बहुत बातें सुनते हो, मन में मत रखना, आपके मन में सोचना चाहिए। अगर मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ, मैं मेरे भारत माता को प्यार करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे विभिन्नताओं को मानना है कि नहीं मानना है? धर्म का जो विभिन्नता है उसको मानना है कि नहीं मानना है? इस स्वतंत्र दिन का सबसे बड़ा आपका देश को भक्ति होगी,
देश के लिए भक्ति होगी। और ये भक्ति हम लोगों को, मैं चाहता हूं कि आप लोग देशभक्त बन जाए। निंदा करो देश का, जो गलत होती है उसको निंदा करो, करते रहो, पर देश की भलाई की बात करो। और देश की भलाई हमारे दिल से जाती है। देश की भलाई दूसरों की क्षमा देने की से होती है। देश की भलाई दूसरों को जो गलती किया उसको भूलने से जाती है। और सबसे पहले मैं अभी सब धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कार्यक्रम हमारे रचाया, हमको सामने जो प्रस्तुत किया, विशेष करके जदीदा की मधुर आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। मेगा और सिमी और सबों ने जो इतना अच्छा हमको आज प्रस्तुत किया, प्रस्तुति के कारण सबों को बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद फादर। आपके विचार न केवल हमें उत्साहित करते हैं बल्कि मनन चिंतन के लिए भी प्रेरित करते हैं। मैं कार्यक्रम की समाप्ति इन पंक्तियों से करना चाहूंगा। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें। आओ स्वतंत्रता दिवस का मान करें, भारतीय होने पर अभिमान करें। जय हिंद।